50 रुपए में वडेरों की धुलाई करवा लो। अपने अपने इलाके के वडेरे लेकर आओ, 50 रुपए में उनकी धुलाई करवा लो। अबे ओए जले हुए तिक्के, कौन हो तुम और ये क्या नई फिल्म चला रखी है तुमने? ओ भाई, मेरा ये काम है, जहाँ पर भी मुझे वडेरा या सरदार नजर आता है मैं उसको पकड़ के इस वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर उसकी अच्छी तरह से धुलाई करता हूँ। आपके इलाके में भी जालिम वडेरे हैं तो लेकर आओ, सर्फ एक्सेल से धुलाई करूँगा उसकी। अच्छा भाई साहब, तुम ये तो बताओ आखिरकार वडेरों की धुलाई तुम क्यों करते हो बाबा? अबे बेवकूफ कहीं के, ये जो वडेरे और सरदार होते हैं ये बड़े जालिम होते हैं। जब तक इनकी धुलाई न की जाए तब तक ये नहीं सुधरते। बाबा बात को समझो, ये वडेरे लोगों को मरवाते हैं, गरीबों की जमीनों पे कब्जे करते हैं, चोरों और डाकुओं से मिलकर बंदे अगवा करवाते हैं, चंद टकों के लिए कत्ल करवाते हैं, लोगों के घर उजाड़ देते हैं, इतने सारे बदबूदार काम करते हैं। इन जालिम वडेरों की धुलाई तो होनी चाहिए ना। हाँ भाई, वडेरे धुलवा लो, अपने अपने इलाके के वडेरे धुलवा लो। अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारे इलाके में भी वडेरे रहते हैं जो बड़े जालिम हैं, गरीबों पर बड़ा जुल्म करते हैं, उनकी भी अच्छी तरह से धुलाई करवानी है बाबा। बेफिक्र हो जाओ भाई, जहाँ भी रास्ते पे वडेरा नजर आए मुझे फोन करो। ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर बड़ी मूंछों वाला वडेरा देख रहे हो, ये सिंध का वडेरा है। 3 दिन से इसकी धुलाई कर रहा हूँ। हमारी धुलाई करने का स्टाइल ये, पहले हम जालिम वडेरों को पकड़कर उसकी जूतों से धुलाई करते हैं, फिर गधे पे बिठा के पूरे शहर के चक्कर लगवाते हैं और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डालकर 2 दिन तक घुमाते हैं। उसके बाद जब वडेरा बाहर निकलता है वो सुधर जाता है, कभी गरीब पर जुल्म नहीं करता बाबा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपके इलाके में भी वडेरे हैं तो फौरन लेकर आओ, होलसेल रेट में धुलाई करके दूंगा बाबा। अरे वाह भाई, आप तो कमाल करते हो। हमने तो पहली मर्तबा सुना है वडेरों की इस तरह धुलाई के बारे में। धुलाई करते वक्त वडेरों की क्या कैफियत होती है? वो चीखें तो करते होंगे ना बाबा? ओ भाई, जब जालिम वडेरों को इस वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर चक्कर देता हूँ तब उनकी वॉशरूम भी इस पाइप के जरिए नीचे निकल जाती है। इन जालिम वडेरों की जब तक सफाई नहीं की जाएगी तब तक माहौल में बेहतरी नहीं आएगी, अमन अमान कायम नहीं होगा हमारे मुआशरे में। इसीलिए मेरा ये पैगाम है, जहाँ भी जालिम वडेरा नजर आए फौरन मुझसे राब्ता करो, मैं पहुँच जाऊंगा। उस वडेरे की ऐसी धुलाई करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। वडेरे धुलवा लो, अपने अपने इलाके के गंदे गंदे वडेरे धुलवा लो। अरे भाई बिल्कुल, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मगर ये तो बताओ कितने सालों से तुम ये काम कर रहे हो और वडेरों की धुलाई करते वक्त तुम मशीन में कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? जनाब, जब मैं खास करके सिंध के वडेरों को धुलाई करने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर डालता हूँ तो उनकी धुलाई करने के लिए साबुन नहीं, हारपिक इस्तेमाल करता हूँ, जो गटरों में इस्तेमाल किया जाता है। सिंध के वडेरे जुल्म इतना करते हैं, इसलिए उनकी सफाई करने के लिए हारपिक और आला किस्म के जूते इस्तेमाल करता हूँ। बाकी पंजाब के वडेरों की सफाई तो काले मोबिल या डांबर से हो जाती है बाबा। अरे भाई, आज तो आपने मुझे वो बातें बताई जिसका हमें इल्म नहीं था। मतलब कि इसका ये जो सारे जुल्म वारदातें सब वडेरे करवाते हैं। बाबा, जब तक वडेरे और सरदार जिंदा हैं तब तक हमारे मुआशरे में अमन अमान कायम नहीं होगा, कत्लो गारत होती रहेगी। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि सिंध और पंजाब में रहने वाले जितने भी जालिम वडेरे हैं इन सबका रिकॉर्ड चेक किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हमारे मुआशरे में अमन अमान कायम हो सके और हमारे शहरी लोग सुकून की जिंदगी गुजार सके बाबा।